क्योंकि मुझे आप सभी मित्रों के माध्यम से ही पता चला कि आईटी का रेड हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ, कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है पता नहीं, ये पूरा मैंने जानकारी नहीं ली है। लेकिन मुझे पता चला है कि हमारे कुछ इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों के पास भी छापेमारी चल रही है। तो इस विषय पे मुझे लगता है बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बार कही जा चुकी है कि आज संवैधानिक संस्थानों की क्या हालत है, किस पैरामीटर पे काम करती है और किन किन लोगों पर काम कर रही है। ये पूरा देश देख रहा है और चर्चाएं भी हो रही है और कई मंच भी इस विषय पर सजते हैं, चर्चाएं होती है। और इस चुनाव के बीच में आप सब लोगों ने कभी ऐसी कार्रवाई देखी है? आप तो आज सवाल पर आप बैठे हैं, आप कुछ दिन पहले ही यहाँ पर छापे पड़े थे, आपको पता है कि हमारे विरोधियों के कितने पैसे निकले? वो कहाँ से आया था? ये तो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मुझे तो नहीं पता, लेकिन चुनाव के बीच में मुझे लगता है 2014 के पहले इस तरीके के घटनाएं विरले ही मुझे देखने को मिला होगा। मुझे तो याद नहीं है, अगर आप सब लोग को कोई याद है तो संज्ञान में दे सकते हैं, हमारे याददाश्त के लिए हमें भी अच्छा लगेगा कि चुनाव के दौरान इस तरीके के एजेंसियों का सक्रिय कब कब हुए। मैंने अपने विरोधियों का जवाब देने का ठेका नहीं ले रखा है। आपका कोई विशेष सवाल हो तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। और ये लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, हम जनता को इस विषय पर जवाब देते हैं। और रांची कराची ये सारे ये बौद्धिक लोग हैं ना, ज्यादा पढ़े लिख लिए, इतना ज्यादा पढ़े लिख लिए हैं कि उनको गरीब गुरुआ, कम पढ़े लिखे लोग, नहीं पढ़े लिखे लोग तो लगता है जो बोले सो कहे। सर ये टॉम एंड जेरी का जो शो हो रहा है, जो आपने कहा कि पहले तो इलेक्शन में होता नहीं था इस तरह से, इलेक्शन के टाइम में छापेमारी, अभी टॉम एंड जेरी का शो हो रहा है। आपने कहा उनके यहाँ से भी निकला, हमारे लोगों के यहाँ आया। ये टॉम एंड जेरी का शो हैप्पी एंडिंग होगा क्या इसका? अब देखिए, अब इन लोगों ने शुरू किया है तो कई चीजें देखिए ऐसे हैं जिसके घर शीशे के हों दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। और ये लोग क्या करते हैं, ये शतुर्मुख की तरह अगर सर गाड़ के लोग, उनको लगता है कि मेरा पूरा शरीर छुप गया, तो ऐसा नहीं है। आज धन कुबेर कहाँ है, किसके साथ है, किसके जमात के साथ है, क्या हमारे साथ? आप कहना चाह रहे हैं कि टॉम अगर एक्टिव है तो जेरी भी बैठा हुआ नहीं है? अब जेरी के पास क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो पता चलेगा, वो तो हमको, मैं सरसरी हेडलाइन मेरे थोड़ा अभी चश्मा भी लगा रहा हूँ तो सुबह सुबह बहुत छोटी छोटी शब्दों को मैं नहीं पढ़ पाता। तो मैंने एक दिन एक हेडलाइन देखा, कहीं पर कोई छापा ऐसे ही पड़ रहा था, छापा शायद 30-40 जगह पर छापे पड़े, 30-40 जगह में इन लोगों को 20-25 लाख 50 लाख रुपए मिलते हैं। अब ये है कि घर में आप 20-50 हजार रुपया भी रख नहीं सकते। ये स्थिति है। और जहाँ अरबों अरबों डकार के लोग निकल रहे हैं, उनका आप एक बाल नहीं बाका कर पाते। क्या हुआ, काला धन वापस लाएंगे।
भाग दौड़ करना पड़ रहा है मतलब ये नहीं है, ये हम लोगों का कहा जाए कि महापर्व है, एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है ये, और इस पर्व में सबको शामिल होना है, और विशेषकर जो प्लेयर हैं उनको तो मैदान में रहना ही पड़ेगा। धनबाद में आप टकरा क्यों गए? हाँ? छतरपुर और धनबाद और विश्रामपुर में आपका दोस्ताना संघर्ष क्यों हो गया, जबकि आपने प्रयास किया जो एकजुट है? देखिए, जो भी चीजें हुई है सब सहमति से, सभी लोगों की सहमति से चीजें हुई, उसमें कोई टकराव की बात। 5 साल आप कैसे जोड़ते हैं? 5 साल में तो 2-2.5 साल तो हमारा कोरोना लेके चला गया। बताइए, कोरोना में सारा चीज, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद, और 2-2.5 साल का जो पीरियड है उसमें भी सैटरडे संडे और त्योहार, और उसके बाद हमारा चुनाव भी महीना भर 1.5 महीना भर पहले हो रहा है। 20 राज्य अलग होने के बाद कभी चुनाव पहले हुआ है क्या इस राज्य में? क्या विपत्ति आ गई, क्या आपदा हो गया कि चुनाव पहले हो रहा है? इस सवाल का मुझे कोई जवाब दे तो मैं जानना चाहूंगा, मेरी जिज्ञासा है। इनको ही नहीं बता रहा, सर्वे नहीं करता और ना इस तरीके का भविष्यवाणी करता हूं मैं। मुझे लगता है ये जनता के मूड से आपको खुद ही पता चलता होगा कि कल क्या होना है, और अभी समय बाकी है। मुझे लगता है उस समय को बीतने दीजिए, उसके बाद थोड़ा दिमाग पे जोर लगाया जाएगा तो कुछ परिणाम के बारे में बताने की स्थिति पे हुआ जा सकता है। सब अपने अपने क्षमता के अनुरूप अपना कार्य कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। देखिए, ये विषय कोर्ट में है, और ये हमने नहीं, प्रधानमंत्री जी ने भी कोर्ट किया है कि इस विषय पर लोग कोर्ट चले जाते हैं। अगर थोड़ा सा आप लोग पत्रकारिता करते हैं तो कल ही सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है इस संदर्भ में, उसको देख लिया जाएगा। मैं इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। इन मुद्दों को जब राजनीतिक तौर पर एजेंडा सेट किया जा रहा है तो आपके पास क्या जवाब है, खास करके जब बटेंगे कटेंगे इस तरीके से जब मन से नारे लग रहे हो और अपील की जा रही हो? देखिए ना, यहाँ बटे हैं ना बटेंगे, लेकिन ये राजनीतिक में चुनाव के माध्यम से कूटे जरूर जाएंगे, चिंता मत कीजिए। मुख्यमंत्री 32 खतियान आधारित आप स्थानीय नीति ला रहे हैं, और अभी आजसू ने भी अपना ये में लाया संकल्प पत्र कि सर्वे का मतलब अंतिम सर्वे जो हुआ उसके आधार पे जो है 1932 को लाएंगे, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल राज की भावना के अनुरूप, और उस भावना में अभी हम 1932 के साथ चलने के लिए तैयार हैं, और सर्वसम्मति बनाने का पूरा प्रयास होगा। तो सवाल करें। मैं बोलने वाला भी था, आप लोग इतने उस समय शायद इतनी तादाद में आप लोग नहीं थे, आज तो डबल ट्रिपल हो गए आप लोग भी, 100 गुना पत्रकारों में इजाफा हो गया है। तो इस बार इसमें चुनाव में बहुत सारे लोगों की सवाल है, इसमें नट सेल में एक ही सवाल पर जवाब खत्म हो जाता कि चुनाव तो इससे पहले भी हुआ था, क्या हुआ? यही लोग, यही पक्ष, यही विपक्ष, परिणाम आप लोगों के सामने है। और इस बार तो अगला भी मजबूत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सत्ता पक्ष कमजोर है। आज हम भी कहीं ना कहीं काफी मजबूती के साथ
हम जब बोलेंगे उनको चुनौती देने के लिए तैयार हैं। सर के पीछे सवाल मुझे लगता है कि हम लोग क्या 28 सीटों में ही सिमट जाएंगे। होगा वो लोकसभा का विषय था, ये विधानसभा का राज्य का चुनाव है और इंतजार कीजिए, प्रदर्शन निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगा। सर एक सवाल है कि चुनाव से पहले खास करके आप एक कम्युनिटी को बहुत फोकस करते हैं और वो कम्युनिटी है खिलाड़ियों का कम्युनिटी। चुनाव के टाइम में सर आप खिलाड़ियों को किस माने कोई सौगात या किसी तरह का कोई योजना क्यों नहीं दे पाते, कोई पार्टी नहीं दे पाता, आखिर क्या रीजन है? जबकि ये नगर जो हमारा झारखंड है ये पूरे विश्व में खेल से जुड़ा हुआ है और सब इसको जानते हैं। सम्मानित सदस्य पत्रकार बंधु, देखिए बहुत सारी चीजें अगर हम सभी चीजों को अंकित करने लगेंगे तो शायद हम लोग का जो कहा जाए घोषणा पत्र ये इतना मोटा हो जाएगा कि वो पढ़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काम करने के दौरान चीजें बड़ी स्ट्रांगली चीजें उठाई जाती हैं और आज ऐसा नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मंच के सामने मैंने अभी तक कोई बातें नहीं रखी है, जबकि हम वो सब काम करके दिखा चुके हैं। यहाँ पर दर्जनों दर्जन हम लोगों तक में हम लोग खेल के मैदान बने और आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने हॉकी वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप वर्ल्ड का मतलब इंटरनेशनल लेवल का हम लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इतने कम दिनों में और उसकी चर्चा पूरा दुनिया में है। अगर देश में अगर प्रमोशनल थोड़ी से सत्ता को हम लोगों ने सही तरीके से समझने जानने का प्रयास किया और आपको मालूम होगा कि हमने भारत सरकार में अभी 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया का दावा बना रखा है। आज इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलिए कि हमने झूठ बोला है। जो भी रहे हैं कहीं ना कहीं विस्थापित लोगों के प्रति थोड़ा और पर्यावरण के प्रति भी बहुत सजगता नहीं दिखी है और निश्चित रूप से आप आगे देखेंगे हम खनिज के क्षेत्र में आने वाला समय में विशेष रूप से हमारी कार्य योजना बनेगी। उसका पहला पड़ाव आपने देखा होगा कि हम लोगों ने विस्थापन आयोग का हम लोगों ने नियमावली भी बनाई है और आने वाला समय में इसकी बहुत बड़ी भूमिका इस राज्य में होगी और यहाँ के लोग जो विशुद्ध रूप से किसान और खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं, इनके आने वाले समय में इनकी भविष्य किस दिशा में जाएगी इस पर हम काम करेंगे। सरकारें हेलो जो भी सरकारें होती है वो हर कम्युनिटी के लिए मतलब उसके लिए काम करती है, हर एक कम्युनिटी को देखते हुए ताकि वो आगे बढ़े ग्रो करे। हमारा एक कम्युनिटी है पत्रकारों का, वो हर बार जो है कि दिलासा दिलाया जाता है कि पत्रकारों के लिए ये होगा वो होगा और आपने अभी खुद भी बोला कि इतना भारी संख्या हो गया तो हम लोग का संख्या भी काफी बढ़ गया है। तो आपकी जिम्मेवारी भी बनती है कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आने वाले दिनों में जब सरकार बनती है तो आप क्या कर सकते हैं। आपने ऐसा सवाल मुझे पूछा है, इसका जवाब मैं दूं कि नहीं दूं मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि आपको याद होगा कि पत्रकारों के लिए कुछ भी अगर हुआ है तो वो हमने ही शुरू किया था। आप लोगों का इंश्योरेंस का एक स्कीम हमने चलाया था
जो नहीं हुआ वो बेकार साबित हुआ। नहीं, वो हम भी हट गए, वो आप लोगों के लिए जो चीज बनाई गई वो भी खत्म। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है जो इनका अपना हमेशा रहा है, जो हमारे विपक्ष के लोगों का, कि पुराने सरकार की जो भी चीजें हैं उसको ध्वस्त कर दो, यहाँ तक कि दीवारों के रंग भी बदल दो, कपड़े भी बदल दो, सब इनका यही चलता है। लेकिन आप लोग को हम आश्वस्त करते हैं, सरकार बनेगी, निश्चित रूप से आप पत्रकार मित्रों के लिए बेहतर कार्य योजना आप लोगों के लिए हम तैयार करेंगे, जिसमें आप निर्भीक होकर अपना काम और ईमानदारी से कर सकें, क्योंकि आप लोग भी काफी दुर्गम जगहों पर काम करते हैं, कभी कभी कई रिस्क भी उठाते हैं। तो इस चीजों को ध्यान में रखकर आप लोगों के लिए हम आश्वस्त करते हैं कि आप लोगों के लिए निश्चित रूप से हम प्राथमिकता के आधार पर आप लोग के लिए कार्य योजना हम बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी इसमें चले गए हैं, इसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप कैसे देखते हैं? ये दोनों अलग अलग, आप जो संदर्भ में लेना चाहते हैं, अगर चले गए तब असर उसका दूसरा है, ले जाया गए तब उसका असर दूसरा है। सीएम साहब, आपने अभी एक भावनात्मक सवाल का, पत्रकारों से जुड़ा भावनात्मक सवाल था, राजेश जी ने पूछा, आपने उसका जवाब दिया। एक भावनात्मक सवाल और ले लीजिए। विपरीत परिस्थितियों में आपको जेल बेल इधर उधर करना पड़ा और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ, यू गॉट योर बेटर हाफ एज ए स्टार कैंपेनर। हेमंत सोरेन कैसा फील करते हैं? विपरीत परिस्थितियों में पत्नी कल्पना सोरेन ने अपनी छाप छोड़ी, हेमंत सोरेन की फीलिंग क्या होती है इस बारे में? देखिए, इस मामले में मैं यही कहूंगा कि उसको हमने नहीं, राज्य की जनता ने जन्म दिया है और वही उसका भविष्य भी तय करेगा। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ आपके लिए? मुख्यमंत्री जी, एक चर्चा है कि हाँ, बोलिए। समझ में नहीं आया, मतलब कि मुसलमानों को आरक्षण देने के बाद अब देखिए, राहुल गांधी जी से पूछा गया सवाल, राहुल गांधी से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और गठबंधन की सरकार है, जब गठबंधन में बात आएगी तब हम उस पर विचार करेंगे। देखिए, काल्पनिक सवाल का जवाब नहीं दिया जाए तो बेहतर होगा। अच्छा, माफ कीजिएगा, एक लोग अपनी चीजों को देखते हैं, उनको लगता है ऐसा है तो उनको लगता होगा। मुझे लगता है कि ये गलत है तो गलत था। अगर यही बात है तो न्याय प्रक्रिया है, वहां जाकर के लोग लड़ झगड़ सकते हैं और न्याय ले सकते हैं। मिस्टर चीफ मिनिस्टर, मिस्टर चीफ मिनिस्टर, हम यहाँ से इस साइड में हैं, आपका लेफ्ट में है। अच्छा सर, हम कोलकाता से आए हैं वर्तमान पत्रिका का, तो आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस था इसीलिए चले आए। सो आई हैव अ क्वेश्चन, मतलब कोलकाता लेके आपसे पूछ रहे हैं कि आपका साथ तो हम लोग का चीफ मिनिस्टर का बहुत क्लोज कनेक्शन है। सो ड्यूरिंग दिस इलेक्शन क्या आपके साथ कोई सलाह परामर्श, मतलब डू यू हैव गॉट एनी सॉर्ट ऑफ call or any sort of advice बहुत from the बहुत chief बहुत minister? बहुत So how do you look into it? बहुत बार बात हुई है, एक बार नहीं कई बार बात हुई है, और हमने आग्रह भी किया है कि चुनाव में अगर आप हमें समय दें तो क्या आप समय देंगी, तो उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि हम समय देंगे। लेकिन अभी जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर उनको यहाँ निमंत्रण देंगे, और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली हमें आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल जो स्वास्थ्य बीमा योजना लाई थी, जिसके लिए 3,500 पत्रकारों से लिया भी गया था वो इंश्योरेंस का प्रीमियम, लेकिन वो योजना अभी तक शुरू नहीं, तो उन पैसों का क्या हुआ? एक तो ये, और दूसरा सवाल ये कि आपने कहा कि चुनाव के टाइमिंग पे जो आपने सवाल उठाया, तो आप चुनाव की घोषणा से पहले कई बार कह चुके थे कि जब चाहे केंद्र सरकार यहाँ पे चुनाव करा ले, हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं, तो अभी ये सवाल क्यों? देखिए, आपके पास ताकत है तो किसको किसको मारते रहिएगा क्या? ये कोई मतलब है?
आप बॉडी बिल्डर है तो इसका मतलब क्या है? अजीब बात है। इस जगह पर लाके खड़ा किया है और इससे ज्यादा और क्या कहें। मुख्यमंत्री जी, 2019 के चुनाव में कहीं ना कहीं नौकरी रोजगार एक बहुत बड़ा सवाल था और इस चुनाव में भी लग रहा है कि बड़ा सवाल है। आप विपक्ष लगातार आपकी एक वादा को याद दिलाता है कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे। अभी जो न्याय पत्र आपने कांग्रेस के साथ मिलकर जारी किया उसमें 10 लाख नौकरी और रोजगार का जिक्र है। युवा उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे। क्या 5 साल में नौकरी रोजगार के मसले पर ठीक से काम नहीं हो सका? क्या फिर से मौका मिलेगा तो इस पर फोकस करके काम होगा? मैं आप लोग को फिर से याद दिलाना चाहता हूं, इस सरकार में कितनी चुनौतियां रही। हमने पहले भी कहा है कि 2.5 साल तो कोरोना अपने साथ लेके चला गया। और ये भी बताइए कि 2.5 साल में जेपीएससी में नियुक्ति हुई कि नहीं हुई? बिना विवाद, रिकॉर्ड समय से पहले। नहीं तो आज इनके द्वारा नियुक्ति की गई जेपीएससी और इन सब एग्जामों का स्थिति देखिए, सब सीबीआई के रूम में पड़े धूल फांक रहे। आज तक उन पर निर्णय नहीं हुआ। इनसे भी पूछिए कि सीबीआई की जांच जो जेपीएससी के मामले में कर रही है उस पर निर्णय क्यों नहीं आ रहा। आज क्या हम लोगों ने हेल्थ में नियुक्तियां नहीं की? हम लोगों ने क्या इंजीनियर्स की नियुक्तियां नहीं की? क्या हम लोगों ने शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की? कहाँ नहीं हुआ। और अभी नियुक्तियां, कई नियुक्तियां अभी शायद मुझे लगता है महीना भर हम और रहते तो उन सब नियुक्तियों का रिजल्ट निकल चुका होता। मुख्यमंत्री जी, एक शाह ने अभी आदिवासियों की माटी बेटी रोटी को सुरक्षित नहीं रख पाने का आरोप लगाया है आप पर और अपने चुनावी संकल्प पत्र में भी इसकी बात कही है। इसे कैसे देख? इतना बेवकूफ है, जो कह लो सो मान लेंगे। क्या हासिल हुआ लोकसभा चुनाव में? 400 पार। इसीलिए इन लोगों ने हल्ला किया था 400 पार, कि 400 पार करो तो इतना तो कम से कम आके रुकोगे। अगर वो भी हल्ला नहीं करते तो पता चला कि विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं होते, क्योंकि भोपू इनके पास बहुत हाई वोल्टेज का है, बड़ा एम्पलीफायर है, बड़ा बॉक्स है, तकनीक से लैस है। भैया सम्मान योजना के तहत देंगे। इसमें थोड़ा सा एक समस्या ये आ रही है, राज्य में आपके कानों तक भी पहुंची होगी कि सास और बहू में थोड़ा मनमुटाव है कि वो 1000 रुपए अम्मा को मिल रहा है और बेटी बहू को 2500 रुपए। तो जो आपका सर्वजन पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, उसमें भी आप 2500 रुपए करने जा रहे हैं क्या? 1,36,000 करोड़ रुपए दे देना, फिर कितना हजार रुपया जाएगा गिन नहीं पाएंगे लोग। वृद्धा पेंशन बढ़ा रहे हैं क्या? देखिए, बहुत चीजें हैं, हम लोग बोलने पर विश्वास नहीं करते, हम लोग करने पर विश्वास रखते हैं। बाकी लोग बोलने पर ज्यादा विश्वास करते हैं, करने पर विश्वास नहीं रखते। इसीलिए मेरा ये कहना है, जो अभी आप देख रहे हैं आने वाला समय, हमने पहले भी कहा है कि हर गरीब को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारा प्राथमिकता होगा। ये कैसे होगा, उसका क्या पैरामीटर होगा? जब हम सोशल मीडिया पर और वर्चुअल सामने हो, सोशल मीडिया पर और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर लड़ा जाता है। माइक गड़बड़ है, देखो भाई। नहीं, ठीक है। सोशल मीडिया और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर लड़ा जाता है। अभी आपने हाल फिलहाल देखा होगा कि एक रिपोर्ट भी जारी हुई जिसमें कि कुछ एफआईआर भी दर्ज हुए हैं, जिसमें ये पाया गया है कि फॉल्स नैरेटिव को शैडो पेजेस ने फैलाया है। इसको काउंटर करने के लिए जेएमएम या जो भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां ये पीछे क्यों रह जाती है? क्यों आप लोग भी उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं जिस प्लेटफॉर्म को क्या बोले भाई, हम लोग बहुत चीज से पीछे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह संसाधनों से
बौद्धिक से बहुत पीछे होता है ना एक व्यक्ति का, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय का लोगों को हम लोग एड्रेस करते हैं। बेचारा इसमें अभी भी बहुत चीजों की कमी है, और उन लोग के पास तो इंपोर्ट लोग भी हैं। आज देखिए, महाराष्ट्र से ज्यादा चिंता इन लोग को झारखंड की। क्या कारण है? चुनाव रुकते भी हैं, और ये किसी का अभी टेन्योर पूरा नहीं हुआ, किसी का टेन्योर पूरा हो गया, ये सारी चीजें अनवरत चलती रहती हैं। और हमको लगे, हम निश्चित रूप से आने वाले समय में इन जनप्रतिनिधियों का भी विषय को हम लोग समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री जी, मैं समीर, मुख्यमंत्री जी इधर, मैं समीर बोल रहा हूँ। एक नारा आपने दिया है, हेमंत दोबारा। 2024 में अगर आपकी सरकार आती है तो झारखंड की दिशा क्या होगी? दिशा मुझे लगता है कि अब तो ये चलना शुरू करेगा, और इसमें सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, चाहे वो नौकरी के रूप में हो, चाहे स्वरोजगार के रूप में हो। महिला सशक्तिकरण पर फोकस करके काम करना, क्योंकि आपको भी मालूम है आज के दिन में भी इस राज्य में कई सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में डायन बिसाही की बातें सुनने को मिलती है। और शिक्षा में बड़ी मजबूती से काम करना, और उसमें हम लोगों ने शुरू भी कर दिया था। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने, सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों को खोलना प्रारंभ कर दिया, उसके लिए शिक्षकों की बहाली शुरू कर दी। आज हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। हर चीज में समय समय पर एक रिफॉर्म्स की आवश्यकता होती है, और जहां जहां पड़ेगा उन रिफॉर्म्स के साथ हम आगे बढ़े। मेरा सवाल जो है वो आपके अंतिम उत्तर से जुड़ा हुआ है। हमारी देश जो है वो युवाओं का देश है, ज्यादातर आबादी जो है वो युवाओं की है, और आपने कहा कि आप युवाओं के लिए बहुत कुछ आपने किया है, आगे भी करना चाहते हैं। मैं एक नए यंग वोटर की बात करूंगा। जो नए यंग वोटर हैं, जो पहली बार दूसरी बार चुनाव में वोट देने वाले हैं, वो जब शहर में निकलते हैं तो विभिन्न पार्टियों के उन्हें बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग दिखते हैं, जिसमें लुभावने प्रकार के कमेंट लिखे होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं। एक युवा किस पार्टी को चूज करे, किस आधार पर वोट करे, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि विगत वर्षों में देखा गया है कि विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए और कई नई पार्टियां उभरी। युवा असंतुष्ट रहे पिछली सरकारों से, खासकर उनके चयन को लेकर विभिन्न सरकारी परीक्षाओं में, क्योंकि युवा जो है 30 साल तक तैयारी ही करता है, कोई स्वरोजगार और प्राइवेट सेक्टर में जाना नहीं चाहता है। इस पर क्या कहेंगे मुख्यमंत्री महोदय? देखिए, आप मुझे लगता है नौकरी से संबंधित बात कर रहे थे, और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कई राज्यों में 2-3 पद होते हैं, लेकिन सैकड़ों लोग उसमें आवेदन करते हैं। आपने कई घटनाओं को देखा, चाहे गुजरात हो, चाहे और यूपी बिहार में भी देखे हो,
कैसे रेलिंग तोड़ तोड़ करके बेचारे बच्चे गिरते हैं एक नौकरी के लिए। स्वाभाविक है, नौजवान चाहता है कि हम अपने काबिलियत के अनुसार हमें रोजगार मिले, और निश्चित रूप से हमने इसके दरवाजे तो खोल रखे हैं, बस अब उस दरवाजे में नौजवानों को डालना, अब इनको उसमें एंट्री होनी है, और हमारे इम्तिहान का वक्त आ गया। दिसंबर 23 तारीख के बाद आप देखिए, और नौजवान सिर्फ राज्य ही नहीं पूरे देश में परेशान। आज देख लीजिए, जहां पर सबसे अधिक नियुक्तियां कहाँ होती, फौज में होती थी, जहां हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान अपना किस्मत आजमाते थे। आज क्या हो गया? फिर उससे थोड़ा बहुत पड़ गया, सुपारी ले रखी है इस सरकार को मदद करने का। वो तो पता चलेगा 23 तारीख। एक सवाल है, जो लोगों की हालात है इतनी भयावह है, आज ये क्यों नहीं पूछते भाई साहब कि महंगाई आसमान छू रहा है, और आज उस महंगाई में और इस महंगाई की मार से चोट खाए लोगों को हम लोग महलम लगाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी एक सवाल इधर से भी। हाँ बोलिए। जाति जनगणना पर आपका क्या विचार है? गुजरात के बंदरगाह से ही ब्राउन शुगर और चरस गांजा सब निकलता है, कहाँ जाता है? आप तो जर्नलिस्ट हो, तो वहां का हजारों टन जो वो नशीला पदार्थ है वो गया कहाँ? ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स, वो आप ही के पास जाएगा, हमारे पास ही जाएगा, हमारे नौजवानों के पास ही जाएगा। क्या बात कीजिएगा बस, ये जहर फैलाने वाले, जहर बांटने वाले यही लोग हैं। आज ब्राउन शुगर कहाँ से आ रहा है? ये चरस गांजा अफीम कहाँ से आ रहा है? ये लोग बड़े चतुर हैं, पहले छुरा भोंकते हैं, फिर मरहम लगाने का कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी चोरियां पकड़ी जा चुकी है, छोड़ेंगे नहीं लोग।